अमीर है या वो सेठ जी अमीर हैं जो दवाई खा रहे हैं। लेकिन हमने कहा बाबा अब कथा हुई है ना यहाँ पर, तो इनकी व्यथा का नाश कर दो। बात कर रहा था मैं ऊदी की, मैंने जेब से ऊदी का पैकेट निकाल करके दिया, मैंने कहा इसको दवाई के साथ मिला करके खाओ। महीने भर बाद उनका फोन आया, गुरुजी आधी दवाइयां छूट गई हैं। मैंने कहा ये भगवान की कृपा है, ये तो उनका स्वभाव है, कृपा करते हैं। शिरडी के साईनाथ तुम तो प्रेम के अवतार हो, फंस गया हूं संकटों में तुम ही खेवनहार हो। नंगे पग भक्तों के हित में दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो। बाबा आप तो भक्त वत्सल हो। प्रसंग आता है दास गणु, बाबा के परम भक्त। कौन? जिन्होंने पद लिखा है कि साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो उन्होंने ये पद लिखा है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। और ये शिरडी समाधि मंदिर में इसका गायन होता है आरती के समय, काकड़ आरती के। वो साईनाथ के समक्ष आए हैं और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा हम प्रयाग जाना चाहते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। प्रयाग क्या है? इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम जिस स्थान पर होता है उसे प्रयाग कहते हैं। वहां जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखते देखते दासगणों के बाबा के चरणों से गंगा और यमुना की धाराएं प्रवाहित होने लग गईं और उसका पान करने लगे दासगणों। कहते हैं कि प्रभु वास्तव में तुम्हारे चरणों में सब कुछ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संकेत क्या है? अगर हम जीवन पर्यंत भटकते रहेंगे तो भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान कहते हैं एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर अपने मन को केंद्रित कर लो। आप पेटलाड में रहते हो, आपके पास ये साईं मंदिर है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए। मैं बता दूं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम जब यहां पर कल गए तो हमारी तो आंखें मिल गई भगवान से। मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, जिधर नजर डाल दूं साईं तेरी तस्वीर हो जाए। हमने कहा भगवान आपसे तो आंखें मिल गई हमारी। बड़ा सुंदर विग्रह है ये। 52 शक्तिपीठ हैं, कहां कहां जाओगे? लाखों मंदिर हैं बाबा के। विश्वास, ये जो विश्वास शब्द है, इसको जब हम बीच से खंडित करते हैं तो दो शब्द निकलते हैं। एक है विश्व और दूसरा है वास। अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण विश्व में मेरे साईनाथ का वास है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मेरे साईनाथ न रहते हो, ये विश्वास है। हम अगर ट्रेन में बैठे हैं तो भी हमारे साईं हमारे साथ हैं, हम प्लेन में बैठे हैं तब भी साईं हमारे साथ हैं, हम अस्पताल में किसी के पास गए तो भी हमारे साईं हमारे साथ हैं। ये विश्वास है। एक प्लेन की बात हुई ना, एक बार प्लेन में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, तो बीच बीच में मौसम खराब था, प्लेन हिलने लगा। तो जो लोग बैठे थे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझना, जो बैठे हुए थे ना वो घबराने लगे। लोग कुछ समस्या ना हो जाए, कोई कुछ प्रतिकूलता ना घट जाए, सब घबराने लगे। तो पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मौसम खराब है थोड़ा, प्लेन इसीलिए ऐसे डगमगा रहा है। तो उसमें वो जो बच्चा बैठा था वो बिल्कुल आराम से बैठा था, उसके माथे पर कोई शिकन नहीं साहब, आराम से वो अपना पढ़ाई कर रहा है। जब सब शांत हुआ उससे पूछा गया कि बेटा तुझे डर नहीं लगता? हम सब इतना घबरा गए, तू आराम से बैठा है। बच्चे ने जवाब दिया, इस प्लेन के पायलट मेरे पिताजी हैं, मेरे पिता इस प्लेन को चला रहे हैं। भैया ये जो जीवन का प्लेन है ना, इसे हमारे साईनाथ चला रहे हैं, हम लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डगमगाए भी अगर बीच में तो चिंता करने की बात नहीं है, पायलट हमारे साईनाथ हैं। ये विश्वास है, ये ध्यान रखना, ये विश्वास ना टूटे। 5 दिन की ये जो कथा है,
इसमें कुछ ऐसा तुम्हारे अंदर चला जाए कि फिर ऐसी भक्ति हो जाए कि जो अखंड हो जाए, जो खंडित ही ना हो पाए, कोई उसे तोड़ ना पाए। फिर हमारा तो बस यही उद्देश्य है, हमारी कथा का वाचन का यही उद्देश्य है। विश्वास। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके गुरु सांदीपनी थे, तो उनके आश्रम में एक बार गुरुजी ने प्रतियोगिता रखी। कहा कि जितने भी शिष्य हैं वो सब इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता कैसी? कहने लगे ये एक एक लकड़ी का टुकड़ा सबको दिया जाएगा और सब इसको लेकर के जाएंगे और इसे समुद्र में डालना है, और बस ये ध्यान रखना कि कोई देख ना रहा हो। इस लकड़ी को समुद्र में डालना है, कोई देख ना रहा हो। सब चले गए। काफी समय जब हो गया तो एक दो करते हुए सब शिष्य वापस आने लगे। कहने लगे मैं फर्स्ट आ गया, मैं प्रथम हूं गुरुजी। समय बहुत बीत गया लेकिन एक शिष्य नहीं लौटा। उस शिष्य का नाम था सुदामा। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पूरा एक दिन हो गया, वापस नहीं लौटा। अगले दिन जब सुबह हो गई तो देखा कि हाथ में लकड़ी लिए हुए अभी भी चला आ रहा है। तो जितने शिष्य थे वो कहने लगे गुरुदेव फर्स्ट कौन आया ये तो बात की बात है, लास्ट वाला पहले ही पता लग गया कि यही है। गुरु ने कहा ऐसे नहीं, मुझे पूछने दो। गुरुदेव ने पूछा बेटा क्या बात है, तुमने लकड़ी नहीं फेंकी? हमने कहा था ना इसको समुद्र में डालना है। कहता गुरुदेव आपने कहा था कि कोई देखे ना, आपने कहा था ना कोई देखे ना। मैं समुद्र में जैसे ही डालने जा रहा था तो मेरे कानों में बांसुरी की आवाज आ गई और देखा तो कन्हैया वहीं खड़े हुए हैं। मैं कैसे फेंकता? मैंने कहा ये तो कन्हैया यहीं आ गए, ये तो मुझे देख रहे हैं। फिर मैं उनके आगे से दौड़ा। मैंने कहा मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं जंगलों में चला गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा ये मुझे छोड़ दे, लेकिन देखा कि बंसी वाला वहां पर भी खड़ा हुआ है। मैंने कहा तू मुझे फेल करा करके ही छोड़ेगा, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गुरुदेव क्षमा कर देना, मैं लकड़ी फेंक नहीं पाया। गुरुदेव कहते हैं कि सब के सब फेल हो गए, केवल सुदामा पास है, केवल सुदामा पास है। ये विश्वास है साहब। ये विश्वास जब भगवान पर हो जाता है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। चिंता भगवान करते हैं, फिर केवल चिंतन ही शेष रहता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री साईनाथ गुरवे नमः। साई सच्चरित्र महापुराण की जय। साई दरबार की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कथा में कि द्वारिका माई को भगवान प्रकाशित रखते थे, दीप प्रज्वलित करते थे। दीपम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपकों से प्रज्वलित रखते थे। और ध्यान रखना दीपक का जलना ये प्रतीकात्मक है। अपने घट में अंधेरा हो फिर भी लेकिन दूसरों को प्रकाशित करना। भैया हम जलते तो हैं लेकिन बुरा मत मानना, पड़ोसी को देख करके जल जाते हैं। जलना है तो दीपक की तरह जलना है। तो भगवान प्रकाशित रखते थे द्वारिका माई को। एक दिन शिरडी के जो दुकानदार थे उन्होंने भगवान को तेल नहीं दिया जो भगवान भिक्षा में मांगते थे। इस बार जब हम शिरडी में थे तो जो वहां के अध्यक्ष हैं वो कहने लगे कि गुरुजी आप कहते हो कथा में कि बाबा को किसी ने तेल नहीं दिया, लेकिन आज बाबा के नाम से शिरडी में लाखों व्यक्ति फ्री में भोजन कर रहा है। ऐसी भगवान की कृपा है।
शिरडी की। और मैं समझता हूं कि इस स्थान पर भी शायद भोजन का प्रबंध होता है। बड़ी सुंदर बात है। एक बार जरा जोरदार ताली आपके इस दिव्य स्थान के लिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि 3 दान ऐसे हैं जिसमें पात्रता का विचार नहीं करना पड़ता। ध्यान रखना। 3 दान कौन से हैं? पहला है अन्नदान। इसमें यह नहीं देखना पड़ता कि कौन खा रहा है। भोजन का दान ये सर्वोत्तम है। दूसरा है औषधि का दान। जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप औषधि का दान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। तीसरा है वस्त्र का दान। सर्दी में जाकर के अगर किसी को कपड़ा पहना दोगे जरूरतमंद को, कभी कमी नहीं होगी। ये 3 दान आप कर सकते हो। लेकिन फिर कहा कि 3 दान ऐसे हैं जिसमें पात्रता का विचार करना चाहिए। कौन से? पहला है कन्यादान। सुयोग्य वर को ही कन्या देनी चाहिए। दूसरा है गौदान। ऐसे व्यक्ति को गाय का दान करना चाहिए जो उसकी देखभाल करे। गाय बीमार पड़ गई, दोष तुम्हें लगेगा। और तीसरा है भूमि का दान। अगर आपने गलत हाथों में भूमि दे दी तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अन्न दान करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आप अपने घर में थोड़ा बहुत बना करके भी थोड़ा गरीबों में बांटा करो। यही चरित्र का सार है। वो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि आज हम तेल नहीं देंगे। बाबा द्वारिका माई में आए, कहने लगे कोई बात नहीं। और भगवान जब शरीर धारण करते हैं ना मनुष्य का, तो लीला मनुष्य वाली करते हैं, इसी में जीव फंस जाता है। ये उनकी भगवत्ता है। आए, जो जल का पात्र था, उस जल के पात्र को भगवान ने पूरा जल पी लिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। उस जल को भगवान ने पी लिया और उसी जल को भगवान ने उल्टा, तो उसी जल से भगवान ने दीप जला दिए। पूरी द्वारिका माई आज दीपों से प्रकाशित हो गई। बिना तेल के मेरे साईनाथ ने चहुं ओर दीप ही दीप जला दिए। जो भक्त देख रहे थे भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। संकेत क्या है? कथा क्या कहती है? जो दुनिया के लिए असंभव है, इस दृष्टांत का दृष्टांत क्या है? जो दुनिया के लिए असंभव है उसे भी मेरे साईनाथ कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये इसका दृष्टांत है। नासिक में एक साईं भक्त हैं। उनका ऐसा भगवान से संबंध है कि हर महीने वो शिरडी जाते हैं। वहां पर भी हम जा चुके हैं। उन्होंने हमें ये बात बताई, मेरे नेत्र सजग हो गए। वो हर महीने शिरडी में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। विवाह के बाद जब उनकी पहली संतान हुई, देखिए सब कहते कागज की लेखी, पर मैं कहता आंखन की देखी। मैं वही बताता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। जो भगवान के प्रत्यक्ष चमत्कार इस पृथ्वी पर नित्य हो रहे हैं, मैं उसी का ही वाचन करता हूं, ताकि आपके मन में श्रद्धा जागृत हो। चरित्र में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जान लो कि भगवान समाधि के बाद भी भक्तों का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। सहस्त्रों चमत्कार इस धरा पर भगवान साईनाथ के हो रहे हैं नित्य। तो उनका पुत्र जो है, जन्म से उसमें कुछ समस्या थी। कहते हैं कि मेडिकल साइंस में एक बीमारी है रिकेट्स। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं और चलने में असमर्थ होता है व्यक्ति। तो उनका बेटा जो था वो चल नहीं पाता था, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। कहते हैं हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, और हे साईं अब तो होता नहीं है गुजारा तेरे बगैर। तो वो शिरडी में हमेशा की तरह गए, तो सुबह काकड़ आरती चल रही थी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जोड़ुनिया कर चरनी हे विला माथा, परिसावी विनंती माझे पंढरी नाथा।
बाबा का अभिषेक हो रहा था जल से और इनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। कहने लगे भगवान जल से नहीं, हम तो अपनी आंखों के आंसुओं से आपका अभिषेक करेंगे। क्यों भैया, जल भी बाहर से आता है। बड़ी बात कह रहा हूं, आप गुलाब जल लोगे बाहर से आता है, लेकिन ये जो जल आंखों से निकलता है ना, ये अपना होता है, ये सेल्फ प्रोडक्शन है और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, बाबा के दरबार में खड़े हैं, प्रभु हमारे पुत्र की रक्षा करो, आपका दिया हुआ प्रसाद है, कुछ ऐसा कर दो कि उसका कल्याण हो। और आरती के उपरांत जब समाधि का स्पर्श करने लगे तो वहां पर जो पुजारी जी थे उन्होंने ऊदी के 3-4 पैकेट पकड़ा दिए हाथ में, उनको मुझे बता रहे थे 3-4 पैकेट जो है उनको पकड़ा दिए, कहा कि ये ले लीजिए। अच्छा, वहां पर जो कुछ भी घटित होता है वो तो बाबा की इच्छा से होता है। दूसरा हमारा अभी घर यहाँ पर बनना था, लेकिन वो कुछ किसी वजह से रुका हुआ था। 2-3 साल से वो हमारा ऐसे ही चल रहा था। मैंने गुरुजी का जल पिया अपने हस्बैंड के लिए और 2 बार पिया। तीसरी बार जैसे वो केडीए गए, उनका सारा पूरा 40 लाख का फाइन जो था वो माफ हो गया, 1 पैसा नहीं लगा हमारा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 0983800000111।